हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। वह प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में सूक्ष्म मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर अंधेरे में क्यों रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्लास 12th में रसायन विज्ञान में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भर करके अंधेरे में रखा जाता है और उसमें सूक्ष्म मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है, क्या कारण है। तो आइए समझते हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखने का जो कारण है, इसके ऑक्सीकरण को रोकना है। ओके, इसके ऑक्सीकरण को रोकना है, अन्यथा ये सूर्य के प्रकाश में वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और फास्जीन नामक जहरीली गैस बनाता है। ओके, तो इसीलिए इसको रंगीन बोतलों में भर के और अंधेरे में रख दिया जाता है ताकि इसका ऑक्सीकरण ना होने पाए। ओके, तो इसका रीजन क्या है लिखेंगे हम यहाँ पर। अगर प्रश्न आता है तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। ओके, इसके दो अणुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करता तो बनेगा 2COCl2 + 2HCl। अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म तो क्या बनेगा, फास्जीन। यहाँ पर ये फास्जीन बन जाती है, फास्जीन नामक जहरीली गैस बन जाती है। ओके, तो अगर इसको हम रंगीन बोतलों में भर के अंधेरे में रख देते हैं तो इसको सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो इसका जल्दी से ऑक्सीकरण नहीं होने पाता है। ओके, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि इसको रंगीन बोतलों में भर करके अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसको रंगीन बोतलों में भर के और अंधेरे में रखा जाता है। ओके, अंधेरे में रखने पर इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है जल्दी से। ओके, और फिर इसमें कुछ मात्रा में C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल क्यों क्यों मिलाया जाता है। तो इसका रीजन ये है कि अगर इसका ऑक्सीकरण हो भी जाता है, अगर इसका ऑक्सीकरण हो गया और फास्जीन गैस बन गई तो इसमें सूक्ष्म मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है जो फास्जीन गैस से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है जो फास्जीन गैस की विषाक्तता को रोकता है। ओके, तो इसका कारण यही है कि इसमें एथिल अल्कोहल मिलाने का कारण है कि ये फास्जीन से क्रिया करता है। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया और फास्जीन बन गए तो एथिल अल्कोहल फास्जीन से क्रिया करके और डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है जो इसकी विषाक्तता को क्या करता है, रोकता है यानी कम करता है। ओके, तो इस प्रकार से इसका रीजन लिखेंगे हम। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है
क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नामक जहरीली गैस बनाता है। फास्जीन नामक जहरीली गैस बनाता है। ओके, तो इसको रंगीन बोतलों में भरकर और अंधेरे में रखने का कारण क्या है? क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नामक जहरीली गैस बनाता है। देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके 2 अणु लेकर के जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है? यहाँ 2COCl2 और +2HCl। ओके, ये क्या बन जाता है? यहाँ पर क्या बनती है? फास्जीन नामक ये जहरीली गैस बनती है। ओके, ये क्या? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण न होने पाए, क्योंकि जब उसका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है? फास्जीन नामक, इसी को कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, फास्जीन नामक जहरीली गैस प्राप्त होती है। ओके, अब अगर मान लीजिए इसको थोड़ा बहुत प्रकाश मिल गया और इसमें फास्जीन गैस बन भी जाती है तो इसमें सूक्ष्म मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल फास्जीन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है? डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है, जो इसकी विषाक्तता को, फास्जीन गैस की विषाक्तता को कम कर देता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, इसमें सूक्ष्म मात्रा में C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल मिला देते हैं जो फास्जीन से COCl2 से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट बनाता है जो इसकी विषाक्तता को कम करता है, विषाक्तता को कम करता है। ओके, ये है इसका रीजन। ओके, और इसका आप समीकरण भी लिख सकते हैं। इसका समीकरण यहाँ लिख देते हैं ऊपर। अगर आप इसका भी समीकरण लिखना चाहते हैं तो देखिएगा, एथिल अल्कोहल है, फास्जीन से क्रिया करता है। ओके, COCl2, अगर फास्जीन गैस बन जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म में C2H5OH मिला देते हैं। तो देखिए फास्जीन से जब क्रिया करता है एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसके 2 अणुओं की क्रिया
कराएंगे तो ये बन जाता है C2H5 का होल ट्वाइस CO3। ओके, C2H5 का होल ट्वाइस CO3 क्या बन जाएगा, ये डाई एथिल कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, डाई एथिल कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस 2HCl, डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट। तो ये क्या करता है, फास्जीन गैस की विषाक्तता को कम करता है। ओके, तो यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भर करके अंधेरे में रखा जाता है। ओके, रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखने का मुख्य कारण क्या है, उसके ऑक्सीकरण को रोकना। ओके, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, फास्जीन नामक जहरीली गैस बनाता है। ओके, और इसमें सूक्ष्म मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिला देते हैं कि अगर उसका ऑक्सीकरण हो भी जाए क्लोरोफॉर्म का, किन्हीं कारणवश कुछ अगर उसको मान लीजिए प्रकाश मिल जाता है और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसमें जो फास्जीन गैस बनेगी, तो उसमें जब एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो फास्जीन गैस से क्रिया करके क्या बना देता है, डाई एथिल कार्बोनेट, जो फास्जीन की विषाक्तता को कम कर देता। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।